बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी एग मसाला भुर्जी की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी बनती है और बनाना भी इसको बहुत ही आसान है। सिंपल और कम चीज़ों के साथ बनने वाली ये मज़ेदार एग भुर्जी मसाला आप सहरी में बनाकर सर्व कर सकते हैं। पराठे के साथ, चपाती के साथ। फ्लेवरफुल बनती है और बहुत ही टेस्टी होती है। तो ये मज़ेदार एग मसाला भुर्जी को किस तरह से बनाया जाता है, उसके लिए आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है। सारी टिप्स और ट्रिक्स वीडियो के दौरान मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जिनको आपने ज़रूर फॉलो करना है ताकि जब आप इसको फर्स्ट टाइम में ही बनाएं तो बेहतरीन मसालेदार सॉफ्ट आपकी ये एग मसाला भुर्जी बनकर तैयार हो। तो चलिए फिर शुरू करते हैं ये मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना। सबसे पहले मैंने पैन ले लिया है, इसमें डालेंगे 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। जैसे ही ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो इसमें अंडे डालेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम रखेंगे ताकि अंडे जो है फ़ौरन से जल ना जाएँ। 6 मैंने अंडे लिए हैं, डायरेक्ट मैंने इनको बॉल में तोड़ लिया था और अब इनको ऐड कर देंगे ऑयल में। और अंडों को बीट नहीं करना वरना इनका टेक्सचर ख़राब हो जाएगा। हाफ़ टी स्पून नमक ऐड करेंगे और हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। अब अंडे की जो जर्दी है ना, उनको इस तरीके से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करते हुए अंडे को पकने के लिए रखेंगे ताकि ये फ्लफ़ी भी बने और सॉफ्ट रहे। पूरी तरह से अंडे को नहीं तोड़ना है वरना इसके चंक्स नहीं बनेंगे, जिसकी वजह से एग मसाला भुर्जी का वो टेक्सचर नहीं आएगा। बस हल्के-हल्के इसको इस तरीके से मिक्स करते जाएँगे और अंडे को बनाने के लिए नॉन स्टिक पैन का इस्तेमाल करें ताकि ऑयल की क्वांटिटी कम इस्तेमाल हो और फ्लफ़ी और सॉफ्ट अंडा बनकर तैयार हो। क्योंकि नॉन स्टिक पैन इस्तेमाल करेंगे तो अंडा पैन के ऊपर चिपकेगा भी नहीं और बहुत ही ज़बरदस्त ये स्क्रैम्बल्ड एग की तरह बनकर तैयार होगा। अब हल्का-हल्का इसको मैंने मिक्स करते हुए कुक कर लिया है और अंडे को ज़्यादा नहीं तोड़ना है, बस इस तरीके से हल्का-हल्का तोड़ लेंगे ताकि अंडे के जो चंक्स हैं ना वो मोटे-मोटे रहें। तो मसाले में जब ये पकेंगे ना तो बहुत ही अच्छा इनका टेस्ट आएगा। अब अंडा जो है वो पक गया है, बाकी का अंडा मसाले में पकेगा। अब फ़ौरन से अंडे को पैन में से निकाल कर प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे ताकि अंडा जूसी भी रहे और सॉफ्ट रहे। क्योंकि अगर इसको पैन में रहने देंगे तो ये ड्राई हो जाएगा। तो अब इसको प्लेट में निकालेंगे और साइड पे रखते हैं और इसके लिए मज़ेदार मसाला तैयार करेंगे। अब मैंने पैन ले लिया है, उसमें डालेंगे 1/3 कप कुकिंग ऑयल और जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें डालेंगे 2 तेज़पात, 1 टीस्पून ज़ीरा, 4 से 5 साबुत काली मिर्च और मीडियम टू लो फ्लेम पे क्रैकल हो जाने तक फ्राई कर लेंगे। और फ्लेम को ज़्यादा हाई नहीं करना वरना ज़ीरा फ़ौरन से जलने लगता है और इसमें कड़वाहट आ जाएगी। मीडियम टू लो फ्लेम पे इनको मैंने फ्राई कर लिया है। जैसे ही अच्छी सी खुशबू आने लगेगी तो अब इसमें प्याज डालेंगे। 2 मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने स्लाइस कर लिया है। अब इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे और प्याज को फ्राई करते वक़्त भी आँच को धीमी रखेंगे। क्योंकि अगर इसको हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो प्याज बहुत जल्दी जल जाएगी, जिसकी वजह से मसाले का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो प्याज को बस इतना फ्राई करना है कि हल्का-सा इसका कलर गुलाबी सा हो जाए और प्याज अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। तो तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए प्याज को मैंने फ्राई कर लिया है। हल्का-सा इसका कलर गुलाबी सा हो गया है, प्याज सॉफ्ट भी हो गई है। तो अब इस पॉइंट पर इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। लहसुन अदरक को अच्छी तरह से फ्राई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इसको सही से फ्राई नहीं करेंगे तो अंडे में इसकी स्मेल आएगी, जिससे मसाले का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो बस 1 से 2 मिनट के लिए इसको भी मैंने फ्राई कर लिया है। जैसे ही अच्छी सी खुशबू आने लगेगी, इसका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा, तो इस पॉइंट पर इसमें ऐड करेंगे टोमेटो प्यूरी। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर को ब्लेंड करके उनकी प्यूरी बना ली है। और टमाटर को जब ब्लेंड करेंगे ना तो उसमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना। टमाटर को उसी के पानी में अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। अब इसको मैंने थोड़ा-सा मिक्स कर लिया है और एग मसाला भुर्जी बनाने के लिए जो आप टमाटर इस्तेमाल करें, कोशिश करें लाल रंग के हों और पके हुए टमाटर हों, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अब इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे या फिर नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून हल्दी डालेंगे और 1 टेबलस्पून बारीक चॉप की हुई हरी मिर्चें डालेंगे। अब अच्छी तरह से मसाले को भूनेंगे और इस पॉइंट पे फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर देंगे और इसको तब तक भूनेंगे कि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए, टमाटर का कच्चापन ख़त्म हो जाए और टमाटर का जो पानी निकलेगा वो सारा पानी खुश्क हो जाए। तो तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए मसाले को मैंने भून लिया है
ऑयल सारा इसका सेपरेट हो गया है, बहुत ही अच्छी मसालों की खुशबू आ रही है और बहुत ही अच्छी तरह से मैंने इसको भून लिया है। जितनी अच्छी तरह से मसाले को भूनेंगे इसका कच्चापन ख़त्म होगा और बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अब इस पॉइंट पर इसमें ऐड करेंगे थोड़ा-सा पानी, तो 1/3 कप मैंने इसमें पानी ऐड किया है मसाला थोड़ा-सा बनाने के लिए। अगर आपने थोड़ा-सा ज़्यादा मसाला रखना है, तो आप इसमें आधा कप पानी भी ऐड कर सकते हैं। जो अंडा बना के रखा था वो सारा अंडा इसमें ऐड कर देंगे और अंडे को डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इस पॉइंट पर फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे और अच्छी तरह से अंडे को मसाले में मिक्स करते हुए 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। अब अंडा इस मसाले में पकेगा, मसाले का फ्लेवर अंडे के अंदर अच्छी तरह से जज़्ब होगा, तो बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट आएगा। अब अंडे को मैंने मसाले में मिक्स करते हुए 1 से 2 मिनट के लिए पका लिया है। अब साथ ही इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून इसमें कसूरी मेथी डालेंगे। कसूरी मेथी को मैंने थोड़ा ड्राई रोस्ट करके क्रश कर लिया था, तो खुशबू बहुत अच्छी आएगी। अब दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे और इसको कवर करके 6 से 7 मिनट के लिए पकने देंगे, ताकि मसाले का फ्लेवर अंडे के अंदर तक अच्छी तरह से जज़्ब हो जाए और जितना भी मसाले का ऑयल है वो सारा सेपरेट हो जाए। अब अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है, कवर कर देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे 6 से 7 मिनट के लिए पकने देंगे, ताकि जितना भी ऑयल है वो सेपरेट हो जाए और बहुत ही ज़बरदस्त ये एग मसाला भुर्जी तैयार हो जाए। तो 6 से 7 मिनट हो गए थे इसको पकते हुए, अब चेक कर लेते हैं। ऑयल सारा सेपरेट हो गया है, मसाले का फ्लेवर अंडे के अंदर अच्छी तरह से जज़्ब हो गया है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब लास्ट में इसमें डालेंगे हस्बे ज़रूरत बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया और मिक्स करते हुए इसको भी सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे, ताकि जो धनिया डाला है उसका फ्लेवर मसाले में मिक्स हो जाए। बहुत ही टेस्टी एग मसाला भुर्जी तैयार हो गई है। इसको आप सहरी में बनाकर सर्व करें पराठे के साथ, चपाती के साथ। यकीन करें बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी और घर वाले बार-बार इसकी फरमाइश करेंगे। तो ये चेक करें आप इसकी फाइनल लुक। कितनी सॉफ्ट मसालेदार ये एग भुर्जी बनकर तैयार हुई है। मस्ट ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी बनती है और आप इसका टेक्सचर चेक कर सकते हैं कितना ज़बरदस्त है। बस जो टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं उनको आपने फॉलो करना है कि बिगिनर्स भी जब इसको फर्स्ट टाइम में बनाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट उनकी बनेगी, ढाबा स्टाइल ये बनकर तैयार होगी। तो अंडे का टेक्सचर देखिए कितना सॉफ्ट और फ्लफी है। तो बस टिप्स को आपने फॉलो करना है तो बेहतरीन ये एग मसाला भुर्जी बनेगी। तो मस्ट ट्राई कीजिएगा ये अंडा भुर्जी ग्रेवी की रेसिपी को। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, रेसिपी पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।